अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जो है मंडे की मॉर्निंग है कनाडा के शहर सिटी ऑफ ओकविल के अंदर। हम यहाँ पे किसी काम से आए हुए हैं, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि कनाडा में जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वो किस तरीके से और किस तरह से मतलब मिलता है। जो इनिशियल जो लाइसेंस होता है वो पहला होता है G1, जिसको रिटन टेस्ट आप बोलते हैं। उसके बाद जो है वो G2 होता है, जो रोड टेस्ट होता है, और वो फुल लाइसेंस नहीं होता उसमें। G1 के अंदर आपको जो है ना वो फुल आप ड्राइव उस वक्त कर सकते हैं जब आपके साथ कोई फुल लाइसेंस वाला कैरी करे। G2 में आप ड्राइव कर सकते हैं अकेले, लेकिन सर्टेन टाइम है रात में, मेरे ख्याल में रात 12 बजे के बाद शायद आप ड्राइव नहीं कर सकते, हाईवे के ऊपर नहीं जा सकते। और G लाइसेंस जो है वो फुल लाइसेंस के ऊपर आता है। तो ये गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसमें ये एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो आपके साथ गाड़ी में जाते हैं। जैसे अभी ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये निकल रही है, सामने सिल्वर कलर की जो कार है, तो इसमें जो है इंस्ट्रक्टर भी बैठा हुआ है इसके अंदर, और ये रोड टेस्ट पे निकलना है। इसी तरीके से जो गाड़ी आ रही है तो ये भी जो है ना ये रोड टेस्ट करके आ रहा है, पास होते हैं फेल, इनको ये पता चलेगा। ये सामने जो है ये ड्राइव टेस्ट का जो है ये इनका सेंटर है। यहाँ पे जो है ना ये टेस्ट होता है, ये बिल्डिंग के अंदर आप जाते हैं, आपने अपॉइंटमेंट बुक किया हुआ होता है, इस तरीके से लोग आते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये काफ़ी लोग आए हुए हैं इस वक्त अपने अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए। और ये जो है ना ये इस तरीके से ये रिज़र्व पार्किंग होती है, जैसे पार्किंग नंबर 4 है। जब आप अंदर बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वो आपको जो है बताते हैं कि भाई ये पार्किंग नंबर है, यहाँ पे आप गाड़ी जाके पार्क कर दें अपनी। और इस तरीके से जो है ना वो लोग जाते हैं और अपने ड्राइवर्स का टर्न का वेट करते हैं। तो ये सब लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं ना, ये टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में आए हुए हैं अपने। और कनाडा में क्या होता है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग वगैरह का सिलसिला है वो लोग फेल काफ़ी होते हैं। मैं भी जो है समझा तकरीबन जो मेरा ये दूसरी पार्किंग स्पॉट है G9 करके, पार्किंग नंबर 9 ड्राइव टेस्ट सेंटर की। तो यहीं पे ये सब गाड़ियाँ जो है ना ये खड़ी होती हैं, और ये सब लोग जो हैं ये अपनी उसका इंतज़ार करते हैं। जब एग्ज़ामिनर आता है तो वो आके गाड़ी चेक करता है वो, और इस तरीके से जो है वो सब लोग अपने जो है ना वो उस पर जाते हैं टेस्ट के ऊपर। मोस्टली लोग जो है ना यहाँ पे फेल होने का रेशो ज़रा ज़्यादा ही है, यहाँ पे लोग फेल भी काफ़ी होते हैं। इसी में जो है ना वो लोग काफ़ी फिर परेशान भी होते हैं कि भाई हम फेल हो गए, ये हो गया वो हो गया। ये सारे मतलब ये सब स्पॉट्स हुए हैं यहाँ पे, सब लोग जो है अपनी ड्राइविंग का वेट कर रहे हैं। ये स्कूल वाले भी आए हुए होते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना सब अपना टर्न्स का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ामिनर आएगा और जो है वो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके जाएंगे। लोग प्राइवेट भी आते हैं इसमें, आप खुद अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी तैयारी खुद की थी, 1-2 क्लासेस ले ली थी शुरू में, मेरे भाई ने मेरी हेल्प की थी जब मैं नया नया आया था। और ये कि इसमें ये जो है ये ब्लैक कलर में लेडी जा रही है, ये एग्ज़ामिनर है। तो ये आके जो है ना ये गाड़ी चेक करेंगी ये, और उसके बाद जो है वो इसी तरीके से ये सामने जो है ये चेक करवा रहे हैं, लाइट करो, लाइट सिग्नल दिखाओ, हॉर्न बजाओ, ये सब चीज़ें जो हैं। वो जो एक गाड़ी जो है वो जा रही है टेस्ट के लिए, ये ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है, तो ये जा रही है टेस्ट के लिए। तो इसी तरीके से जो है ना ये सब यहाँ पे मामला होते हैं, एग्ज़ामिनर्स आते हैं, वो सब ये चेक करते हैं। उसके बाद जो है वो सब जो है अपने टेस्ट पे जाते हैं। रोड ये सब रोड टेस्ट हो रहा है, जैसे कि अभी अंदर एग्ज़ामिनर जा रहा है अंदर, ये सब रोड टेस्ट हो रहा है यहाँ पे सब। और ये रोड पे लेके जाते हैं, फिर आपको सर्टेन स्पीड पे ये गाड़ी ड्राइव करवाते हैं। उसके बाद पार्किंग होती है और हाईवे पे लेके जाते हैं। ये सब इस तरह के मतलब होते हैं इसमें। फिर अगर एग्ज़ामिनर समझता है कि भाई आप जो है पास कर चुके हैं, और जैसे ये बैक कर रहा है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से स्कूल की गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे। और इसमें यह है कि बस लोग घबराते ज़्यादा हैं एग्ज़ामिनर के साथ जो है। यहाँ पे हमें ये बाज़ औक़ात ये बताया था कि आपने एग्ज़ामिनर को देख के जो है ना, और बहुत पुरानी मतलब बातें हैं जब नए नए शुरू में आए थे, कि भाई आपने एग्ज़ामिनर को देख के ना रिएक्ट बहुत करना है, अपनी गर्दन लेफ़्ट राइट करनी है, और उसको बताना है कि ये मैं जो हूँ मतलब अच्छी तरीके से सब चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, और ड्राइविंग में पूरा कंट्रोल है, सब कुछ है। तो ये सब इस तरीके से होता है। अब ये गाड़ी ब्लैक कलर आई है, तो ये इसको बताएगा कि भाई आप जो हैं पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो बड़ा स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है ये, क्योंकि बड़ी आपने तैयारी की होती है, बहुत पैसा भी लगाया हुआ होता है इसके ऊपर,
टेस्ट के पैसे वैसे दिए हुए होते हैं, तो उसमें ये है कि फिर मतलब लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो कुछ लोग रोने भी लगते हैं। हमारे एक बार जो एक पाकिस्तानी खातून थी, तो वो बेचारी वो रोने लगी, मैं तो फेल हो गया, मैंने तो बहुत एग्ज़ाम दिया था यहाँ पे, ये सब चीज़ें। एनीवेज तो ये है लाइफ। मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाकर थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। ओके, वी हैव मिस्टर नकुल है, ही जस्ट completed his driving exam. So are you passed, my friend? Yes, I did pass and I was here for G test. Is it full license? Yes, it is. And how was the experience when you go with the instructor? It was pretty good and the instructions were very clear to me and he was very kind to repeat the instructions in case I was not able to complete. And was it the first time or like the second time? Yeah, this was the first time. Oh, great. So you are very lucky because people just fail a lot of times. Thank you very much. Yeah. Wish you all the best. Thank you so much. तो ये जो है इस तरह का डोर है, ये ड्राइव टेस्ट इसको बोलते हैं यहाँ पे। ये है जो ड्राइव टेस्ट, और ये ओकवेल के अंदर आवर्स ऑपरेशन है इसके 77। और ये सब यहाँ पे इस तरीके से है। ये सब अंदर का हिस्सा है। यहाँ पे आगे विंडोज़ हैं, इसमें आपने टिकट लेना होगा और अपनी टर्न पे वो लोग कॉल करके बुलाते हैं आप लोगों को। सारी पेमेंट्स वगैरह और ये सब चीज़ें जो है वो होती हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह का यहाँ पे जो है ये सिलसिला होता है। लोग यहाँ पे आते हैं, पहले आप अपना टेस्ट बुक करते हैं, उसके बाद जो है वो लोग जो है अपनी टर्न्स पे आते हैं, जो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है उस पर आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। यहाँ पे बाइक्स का भी होता है, गाड़ियों का भी होता है, और ट्रक्स वगैरह का मुझे नहीं पता, वो यहाँ नहीं होता है, मुझे पता ये प्राइवेट ही होता है। ये इसका एड्रेस है 2330 गोल्डन गेट, वाईक्रॉफ्ट प्लाजा है ये। और ये इस तरीके से यहाँ पे जो है ना ये लोगों के ड्राइविंग टेस्ट वगैरह होते हैं। और ये जो है सामने जो इसका सेंटर है यहाँ पे, ये आपने देखा होगा सामने इस वाइट गाड़ी में एग्ज़ामिनर आया हुआ है और वो एग्ज़ाम लेके चल रहा है। ये सामने बाइक भी खड़ी हुई है, इसके भी टेस्ट होते हैं। तो ये था कनाडा के अंदर जो है किस तरह से जो लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। यहाँ पे पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। अगर आपकी गुड लक अच्छी है तो आप पास हो जाएंगे, अगर आपकी लक अच्छी नहीं है, एग्ज़ामिनर का मूड पे भी डिपेंड करता है समटाइम। और आपकी गलतियाँ अगर होंगी, छोटी गलतियों को तो समटाइम वो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई मेजर है तो फिर आप फेल ही होना है आपने। तो लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, लाइफ चलती रहती है। मैं भी काफ़ी बार फेल हुआ, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं फर्स्ट टाइम में निकल जाते हैं। मेरा बेटा फर्स्ट टाइम निकल गया, मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम में हो गया उनका, तीनों टेस्ट ही। तो लक होती है आपकी यहाँ पे टेस्ट के अंदर। तो एनीवेज, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी आपको। वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब करें। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ कनाडा में लिविंग के मुतालिक, कनाडा में वर्किंग के मुतालिक, कनाडा के वेदर के मुतालिक, और इमिग्रेशन के मुतालिक। मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी मैं नहीं दे रहा, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको भी प्रोवाइड करूँगा। तो साइनिंग ऑफ, शकील रिजवी फ्रॉम सिटी ऑफ ओकविल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। फेसबुक पे मेरा ये अकाउंट है कैनेडियन रोड रनर के नाम से, यूट्यूब पे भी यही है, टिकटॉक पे भी यही है, और इंस्टाग्राम पे भी यही है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय, ऑल द बेस्ट।